हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सफलता के लिए साधनों और संसाधनों को जुटाना होता है। साधनों और संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है। अर्थात यह बात जब हमने पिछले भाग में हम बात कर रहे थे कि मान लिया यदि हमको 10 लाख की कार खरीदनी है तो हमें 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिना 10 लाख की व्यवस्था किए हम कार को नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते हैं। एक रास्ता। दूसरी चीज़ कि या तो हमें 10 लाख कमाने पड़ेंगे, या तो हम 10 लाख की व्यवस्था करें, या 10 लाख हम कमाएं, या फिर 10 लाख हम चुकाएं। ठीक है। या तो 10 लाख हम कमाएं, या तो 10 लाख की हम व्यवस्था करें। जितनी जल्दी हम व्यवस्था कर लेंगे उतनी जल्दी कार को खरीदने में हमको सफलता मिलेगी। जितनी जल्दी हम कमा लेंगे 10 लाख, उतनी जल्दी हमको कार खरीदने में सफलता मिलेगी। और जितनी जल्दी हम चुका देंगे उतनी ही जल्दी हम कार के टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। या जितनी जल्दी चुकाने का भरोसा हम दिला देंगे, निश्चित तौर पर कार प्राप्त करने का समय उतना कम लगेगा। अर्थात प्रत्येक सफलता अपने आप में एक कीमत मांगती है। प्रत्येक सफलता अपने आप में एक कीमत मांगती है। कुछ सफलताओं की कीमत निश्चित होती है, कुछ सफलताओं की कीमत अनिश्चित होती है। और कभी कभी यह कीमत सिर्फ केवल कर्म के रूप में ही नहीं होती है, भाग्य के रूप में भी कीमत होती है। भाग्य के रूप में भी कीमत होती है, या ये कह लीजिएगा कि कर्म के एरिया तक काम करता है। जहां पर कर्म की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां पर हमारा भाग्य काम देता है। वहां पर हमारा भाग्य काम देता है। अर्थात ये कह लीजिएगा कि हम 2 प्रकार के कर्म करते हैं। एक्शन हम 2 प्रकार के एक्शन करते हैं। एक वो जिनसे भौतिकता का विकास होता है, या भौतिक कर्म। दूसरे आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। और भौतिक कर्म से चांस या अवसर का निर्माण होता है। चांस या अवसर का निर्माण होता है। कहने का अर्थ यह कि कर्म, जहां पर कर्म की सीमा समाप्त होती है, वहां से भाग्य स्टार्ट होता है। इसलिए जैसा कि मान लिया हम बात कर रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी हम व्यवस्था कर लेंगे, 10 लाख कमाने की व्यवस्था कर लेंगे, या 10 लाख की व्यवस्था कर लेंगे, या 10 लाख कमा लेंगे, या 10 लाख चुका देंगे, उतनी जल्दी हमको सक्सेस प्राप्त हो जाएगी। अर्थात साथ ही साथ ये बात भी हम कर रहे हैं कि जहां पर कर्म कुछ है, अर्थात दोनों प्रकार के कुछ ऐसी सफलताएं होती हैं जो कि कर्म प्रधान होती हैं। कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जो कर्म प्रधान होती हैं। कुछ सफलताएं भाग्य प्रधान होती हैं। और कुछ सफलताओं में कर्म और भाग्य का संयुक्त योगदान होता है। इसलिए यहाँ पर
मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा, कुछ सफलताएं कर्म प्रधान होती हैं, ठीक है, कुछ सफलताएं भाग्य प्रधान होती हैं। कुछ सफलताओं में भाग्य और कर्म दोनों का योगदान होता है। अर्थात कुछ असफलताएं कर्म के अधीन होती हैं, कुछ असफलताएं भाग्य के अधीन होती हैं, कुछ असफलताएं कर्म और भाग्य दोनों के संयुक्त अधीन होती हैं, संयुक्त अधीन होती हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि अब जो कर्म पक्ष है और भाग्य पक्ष है, दोनों को हमें एक स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। खैर वो भी बात एक अलग है। तथा यदि कोई सफलता कर्म प्रधान है और यदि वहाँ पर हम भाग्य को आजमाते हैं, बेकार की बातें हैं। जो भाग्य प्रधान है वहाँ पर यदि हम कर्म को आजमाते हैं तो अभी बेकार है। अर्थात कर्म प्रधान में कर्म की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, भाग्य प्रधान में भाग्य की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और जो संयुक्त हैं उनमें संयुक्त रूप से प्रयास होना चाहिए, उनमें संयुक्त रूप से प्रयास होना चाहिए। अब अभी इसको रोक रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।